यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि मान लो कोई नया मकान आप बना रहे हो और वास्तु वाले को दिखा कर बनाया है, तो भी उसमें कोई कमी अगर रह गई, क्योंकि आज वास्तु वाला नहीं बोलेगा, 15 दिन बाद दूसरे वास्तु वाले को दिखाओगे, वो कह देगा इसमें ये गलती है, तीसरे वास्तु वाले को लगा वो कहेगा वो गलती है। और जिस वास्तु वाले से मकान बन रहा है वो तो क्या मैंने बढ़िया सब देख कर बताया बनाया, एक एक वास्तु के हिसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के हिसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के हिसाब से बनाया, पर जितने वास्तु वालों को बुलाओगे वो कुछ ना कुछ ऐब उसमें निकाल ही देंगे, ये पक्का निकालेंगे। तुम किसी को पत्रिका दिखाने चले जाओ, किसी को अपना हाथ दिखाने चले जाओ, तुम किसी से नक पूछने चले जाओ, तुम किसी वास्तुशास्त्री के पास चले जाओ, जब तक वो उसमें थोड़ा बहुत ऐब नहीं निकाले तो क्या मतलब कि उनकी राजनीति जो विद्या उसमें निकालना तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत भय तो उत्पन्न करना पड़ेगा ना। पर शिव महापुराण कहती है कि शंकर के पास आने के बाद कोई भय की बात होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या कष्ट, अगर शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, तो फिर सोचना नहीं है, जो होगा शंकर करेगा वो होगा। अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, रोग समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है, औषधियां आपने बहुत कर ली, तो 3 जगह की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगी। पहला सूर्य कुंड की मिट्टी, स्कंद पुराण सूर्य कुंड कहां पर है, तो कहा दतिया और झांसी के बीच में सूर्य कुंड निवास करता है। उस सूर्य कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया हो, शरीर की चमड़ी सफेद पड़ गई हो, स्कंद पुराण कहती है सूर्य कुंड की मृदा लगा लेने से 5 से 7 दिन में रोग समाप्त होने लगता है महाराज। पर सूर्य को सर्वाधिक प्रियता क्या, सर्वाधिक प्रियता सूर्य को क्या, क्योंकि सूर्य तपता है, तो उस तपन को मिटाने के लिए सूर्य देवता के शरीर पर गाय का घृत मला जाता, जैसे शनि को तेल लगाया जाता है, सूर्य को घृत मला जाता है। इसलिए सूर्य कुंड का एक नियम है कि सूर्य कुंड पर से अगर मिट्टी लेकर आते हैं, शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाए, सफेद चमड़ी अपने वापिस रंग में आ जाए, तब आप जितनी कामना कर आते हैं उतना घी उस सूर्य कुंड के पास में डालना पड़ता है। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो आपने कामना करी है उतना चढ़ाना, पर वो घी गाय का होना चाहिए। और उस घी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज भी स्कंद पुराण में तो केवल सूर्य कुंड का वर्णन है, घृत का वर्णन है, पर स्थान आज भी झांसी और दतिया के बीच में जो सूर्य कुंड विराजमान है, आज भी वहां पर कुंड के पास में एक घी का कुआं है जिसमें घी डाला जाता है, पर उस घी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता। जो करता है वो शरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़कर मर जाता है।